हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का नाम होना चाहिए, फादर्स नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेट, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजियन, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, कब आया उसका एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब डिस्चार्ज होगा, डायग्नोसिस उसका क्या है, डेट ऑफ ऑपरेशन, उसका डेट कब है ऑपरेशन का, नेम ऑफ द डॉक्टर, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या करता है, इनकम कितनी है महीने की, चीफ कंप्लेंट्स विथ ड्यूरेशन, कम से कम 5 चीफ कंप्लेंट्स होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि प्रेजेंट में कोई मेडिकल हिस्ट्री है या पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री है। फिर देखते हैं सर्जिकल हिस्ट्री कि प्रेजेंट में कोई सर्जरी होने हैं या पास्ट में कोई सर्जरी हुई है। फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री में सीरियल नंबर, नेम, एजुकेशन, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, एज, सेक्स, हेल्दी। नेम में जितने पेशेंट के जितने फैमिली मेम्बर हैं वहाँ पे रहेगा। एजुकेशन में कितने पढ़े हैं, रिलेशन क्या है उसका पेशेंट से, कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, एज क्या है उनकी, सेक्स क्या है, और हेल्दी है अनहेल्दी हैं वो देखना है। उसके बाद हम देखेंगे फैमिली की देखेंगे इसमें। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेल होता है सिंबल और फीमेल का सिंबल राउंड होता है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं मेल पेशेंट का, अब फीमेल पेशेंट का यहाँ पे सिंबल है। उसके बाद फीमेल डेथ पेशेंट का सिंबल है, मेल डेथ पेशेंट का सिंबल है। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री इसी तरह से बनाने हैं। ये फादर का है और राधा है, माँ है उसकी 2 बेटे हैं, एक मेल है एक फीमेल है यहाँ पे। अब देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन स्टेटस यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री भी देखेंगे वहाँ पे कि किस तरह का पर्सनल हिस्ट्री है वहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे वाइटल साइन। वाइटल साइन में आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर लेना है यहाँ पे, और जितने टाइम आप चेक कर रहे हैं उसका टाइमिंग होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए। उसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए और पेशेंट रिमार्क कितना होना चाहिए, हम एग्जांपल के लिए एक बता दिए हैं उसमें। मेडिकेशन चार्ट भी होना चाहिए वहाँ पे। मेडिकेशन चार्ट में हम देखेंगे वहाँ पे ड्रग्स नेम, डोज, रूट, टाइम, एक्शन। ड्रग्स नेम में हम एक एग्जांपल के तौर पे बता दिए हैं कि एसी लोग, और डोज है 40 mg, रूट IV है, टाइम BD, 2 टाइम देना है उसको, एक्शन में एंटासिड है। एग्जांपल के तौर पे हम दे दिए हैं वहाँ पे। अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन चार्ट। इन्वेस्टिगेशन चार्ट में WBC, RBC, हीमोग्लोबिन हम एग्जांपल के तौर पे दे दिए हैं। हर एक पेशेंट का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चार्ट होता है। नॉर्मल रेंज होना चाहिए, पेशेंट रिमार्क होना चाहिए, और एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है वहाँ पे। अब देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस देखते हैं। इसमें नरिशमेंट, नरिश्ड है, वेल नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड है या थिन दिखता है, हेल्थ में अनहेल्दी है, हेल्दी है, वहाँ पे लिखेंगे। मेंटल स्टेटस में देखेंगे कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। लुक, किस तरह का लुक दिखता है उसमें, गुड है, बैड है। पोस्चर में देखेंगे वहाँ पे नॉर्मल है, लोडोसिस है, पोडोसिस है, वो देखेंगे हम। हाइट एंड वेट वहाँ पे लिखेंगे। स्किन कंडीशन में कलर किस तरह का है, ब्लूइश है, येलोइश है, जो भी उसका कलर होगा उसके अनुसार लिखेंगे हम। टेम्परेचर कितना है वो भी देखेंगे। लीजन, कोई वुंड से लीजन है क्या है वहाँ पे वो लिखेंगे। हेड एंड फेस में देखेंगे स्काल्प। स्काल्प में हम क्या देखेंगे, उसमें रेगुलर है, नॉर्मल है, हेयर क्या है, क्लीन है नहीं है, वो देखेंगे। फेस किस तरह का दिखता है, गुड, बैड, टीथ क्या है, येलोइश है, वाइट है, वो हम कंडीशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आई कंडीशन। आई कंडीशन में हम येलो ब्रो, आईब्रो, आईलिड्स, आई कंजक्टिवा, स्क्लेरा, विजन, पपिल्स में यहाँ पे देखेंगे आईब्रो है, रेगुलर है, नॉर्मल है, हेयर
आई कंडीशन में देखेंगे आई ब्रो उसका रेगुलर है, आई लिड्स नॉर्मल है, आई कंजक्टिवा क्लियर है, विजन किस तरह का है, गुड है, पपिल्स किस तरह का है, नॉर्मल है, देखेंगे वहाँ पे। ईयर में देखेंगे एक्सटर्नल ईयर क्या है, क्लियर है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्लियर है, हियरिंग गुड, नोज एक्सटर्नल नरिस होता है, नॉस्ट्रिल्स होता है, नॉस्ट्रिल्स में अगर लीजन है तो लीजन लिख देंगे वहाँ पे, एक्सटर्नल नरिस में क्या लिखेंगे, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख देंगे या गुड लिख देंगे वहाँ पे। माउथ एंड फेरिंग्स, लिप्स किस तरह का ड्राइनेस है, टंग किस तरह का उसमें साउंड आ रहा है उसमें, उसको हम लिखेंगे गुड है, बैड है, फेरिंग्स क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। चेस्ट में क्या देखेंगे, थोरेक्स में मूवमेंट है, शेप कैसा है उसका, ब्रेस्ट साउंड किस तरह का आ रहा है वहाँ पे, हार्ट साउंड किस तरह का है उसमें, वहाँ पे हम चेक करेंगे उसको। उसके बाद हम देखेंगे एब्डोमेन में हम देखेंगे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, पाल्पिटेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये हम वहाँ पे करेंगे। फिर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर एक्सट्रीमिटीज में कि जैसे कि ये अपना हाथ हो गया वहाँ से, तो हाथ में मतलब कोई हैंडीकेप तो नहीं है। लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि पैर हो गया, इसमें कोई दिक्कत डिसेबिलिटी तो नहीं है। जेनाइटल एंड रेक्टम में देखेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो नहीं है, वो देखेंगे, अगर है तो लिखेंगे। रेक्टम में कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, वो देखेंगे वहाँ पे। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस उसके बाद लिखेंगे वहाँ पे। जैसे फर्स्ट में हमने दिखा दिया कि फीवर रिलेटेड टू डिसीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय चेकिंग वाइटल साइन, इस तरह से आपको बनाना है, सिम्टम के अकॉर्डिंग, चीफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंग इसको डायग्नोसिस बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे केयर प्लान देखेंगे। केयर प्लान में असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रिलेशन, इवैल्यूएशन करते हैं उसमें। इसमें असेसमेंट में दो चीज़ होता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट खुद बोलता है कि हमें फीवर है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं कि फीवर है कि नहीं है। उसके बाद डायग्नोसिस में हम सिम्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करेंगे वहाँ पे। गोल हमारा रहेगा कि टू रिड्यूस द फीवर ऑफ द पेशेंट की जो भी फीवर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। इंटरवेंशन में इसमें क्या करें, प्लानिंग करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं उस पर अप्लाई करते हैं। रेशनल में हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग किया था, उसको प्रोवाइड किया था, उस प्रोवाइड करने के बाद उसमें कंडीशन में सुधार आया है कि नहीं आया है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन में जब हम प्लान किया था, प्रोवाइड भी किया था, उसके बाद एसेस करने के बाद हमारे पेशेंट की कंडीशन में सुधार हुआ है, अच्छा फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें हम देखेंगे। केयर प्लान हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2 से 3 कम से कम से रहे वहाँ पे। अब देखते हैं हेल्थ एजुकेशन में फर्स्टली हम मेडिसिन एजुकेशन देखते हैं। तो पेशेंट को हम बताएंगे टू टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम, टू टेक मेडिसिन बाय फिजिशियन ऑर्डर, टू चेक एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक करना नेसेसरी होता है। विदाउट फिजिशियन ऑर्डर के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए, और जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसको टाइम टू टाइम लीजिए वहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन होता है इसमें। तो हमेशा जो भी पेशेंट होता है उसके डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे। फर्स्टली हमने एग्जांपल के तौर पे दे दिया है, टू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टू टेक हाई प्रोटीन डाइट, टू टेक हाई कैलोरी डाइट, और भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे दे दिया है। जनरल एजुकेशन में हम देते हैं, जनरल एजुकेशन में हम बताएंगे मेंटेन पर्सनल हाइजीन, टू अवॉइड स्मोकिंग, ऑलवेज टेक रेगुलर हैंड वॉश, टू प्रोवाइड बेड रेस्ट, टू क्लीन द पेशेंट ट्रेट। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।